सो क्लास 7th हमने लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन किस तरह से काम करती है। उसके जो मुख्य पार्ट्स कहते हैं उसमें मुख्य प्रोसेस कौन सी है, एब्जॉर्प्शन की है। उसके अंदर विलीज लाइक स्ट्रक्चर होता है जिनसे उनका क्या बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है और वो डाइजेस्टिव फूड्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है। और हमने एक और वर्ड पढ़ा था, एसिमिलेशन। उसके अलावा सेल्स में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोवाइड हमको होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, उसके बाद हमारा जो पचा हुआ भोजन के बाद जो बच जाता है वो आगे जाएगा, कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होती है, लार्ज इंटेस्टाइन की होती है थोड़ी सी, जो स्मॉल इंटेस्टाइन थी वो नैरो होती है लेकिन लंबी होती है। लार्ज इंटेस्टाइन थोड़ी सी चौड़ी होती है लेकिन थोड़ी छोटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। ये सिर्फ 1.5 मीटर की लंबी होती है। इसका काम क्या होता है, ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं करती, इसका मेन काम होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना और कुछ सॉल्ट्स। दो ही काम करेगी, सॉल्ट्स एंड वाटर को ऑब्जर्व करती है। किससे, जो खाना अभी भी अनडाइजेस्टेड रह गया है। द रिमेनिंग वेस्ट passes into rectum and remains there as a semi-solid feces. The feces matter is removed through the anus from time to time. This is called agitation. तो एगिशन को ध्यान रखेंगे। एगिशन क्या होता है, जो हमारा बॉडी से जो खाना पच गया, पचने के बाद जो वेस्ट को बाहर निकलने की जो प्रोसेस है वो कहलाती है एगिशन। तो ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन का काम, जिसका काम क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब करना है प्लस सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करना है जो भी बच्चे कुछ उसमें रह गए हैं, और इसके बाद इसको आगे बढ़ा देगी रेक्टम पे, और रेक्टम के बाद ये सेमी सॉलिड फॉर्म में वहाँ पर रहेगी और टाइम टू टाइम क्या होगा, बाहर निकल जाएगी। ये तो प्रोसेस होती है हमारी किसकी, ह्यूमंस में डाइजेशन की। अब हम देखते हैं थोड़ा सा एनिमल्स में डाइजेशन कैसे होता है। देखिए, एनिमल्स खाते हैं घास, और घास में क्या होता है, एक एलिमेंट होता है जिसको हम कहते हैं सेल्यूलोज। ये एक ऐसी चीज है जिसको ह्यूमन नहीं पचा सकते हैं, उनके पास इतनी पावर नहीं होती कि वो उसको डाइजेस्ट कर सकें, उनके ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बना है। सो ग्रास ईटिंग एनिमल्स, ग्रास ईटिंग एनिमल्स एक्चुअल में क्या करते हैं, पहले घास तुमने देखा होगा घरों में गायों को, गाय पहले घास को खाती है फटाफट, उसके बाद तुम देखा होगा वो बार बार उसके मुंह में झाग जैसा बनता है, कुछ का कुछ चबाती रहती चबाती रहती चबाती, कहाँ से आता है वो, उसके स्टमक से वापस आता है और वो उसको धीरे 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 चबाती रहती है। तो ये क्या कह जाती है, ये जिसको हम जुगाली भी कहते हैं, चाहे गाय जुगाली करे, तो ये चीज़ वही है। तो ये उसके फूड को है पचाने की प्रोसेस है। They actually quickly swallow the grass and store it in a stomach called rumen. वो जल्दी से घास को खा लेते हैं और घास को खा करके पेट में डाल देते हैं। पेट के इस पार्ट को हम कहते हैं रूनम, rumen. Here the food gets partially digested and is called curd. इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स आएंगे। पहले rumen आया था, ध्यान रहे, रूमन, रूमन के बाद रूमन क्या आते हैं, रूमिनेंट्स, इनको रूमिनेंट्स भी कहते हैं। इस तरह के जानवरों को जो घास खाते हैं उनको रूमिनेंट्स भी कहते हैं। कहाँ से बना, रूमन से बना। तो वो जो घास उन्होंने खाई जल्दी जल्दी, वो डाइजेस्ट तो हुई नहीं है, वो पार्शली डाइजेस्टेड है। तो पार्शली डाइजेस्टेड इनकी ग्रास को कहते हैं कर्ड। ये जो पार्शली डाइजेस्टेड ग्रास है, ये क्या होती है, बाद में उसके पेट से निकल के वापस कहाँ पर आएगी, उसके मुंह पे आएगी इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल च्यूज इट। उसके बाद उसको वो चबाते रहते हैं, जिसको हम कहते हैं गाय जुगाली कर रही है। सो ये जो अनडाइजेस्टेड ग्रास है इसको कहते हैं कर्ड, और इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं रूमिनेशन। इसीलिए इन एनिमल्स को रूमिनेंट्स भी कहते हैं। तो रूमिनेंट्स किसे कहते हैं, वो एनिमल्स जो घास खाते हैं और इस प्रोसेस से उसको पचाते हैं। इन प्रोसेस के कारण ही उनको क्या कहलाते हैं, रूमिनेंट्स कहलाते हैं। ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सेल्यूलोज के कारण।
सेल्यूलोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट्स है। इन ruminants like cattles, bacterium, bacteria present in rumen helps in digestion of cellulose. Many animals, including humans, cannot digest cellulose. Animals like horses, rabbits have a large sac-like structure called cecum between the oesophagus and the small intestine. The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans. तो वो कुछ बैक्टीरियाज जो सिर्फ गायों में या घास खाने वाले जानवरों में होते हैं वो रूमिनेंट्स कहलाते हैं। उनके स्टमक में एक तरह का बैक्टीरियम होता है जो वो बैक्टीरिया क्या करता है, इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने का काम करता है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन एनिमल, बट देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव अ माउथ एंड अ डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं। लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर आते हैं वापस। तो ये देखो, ये जो गाय ने घास खाई वो सीधे ऑसिफेगस, ऑसिफेगस सेम रहेगा फूड पाइप, उससे वो गया कहाँ, रूमेन्स में। ये स्टमक का पार्ट कहलाता है रूमेन, और ये रूमेन आगे जुड़ा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पर अनडाइजेस्टेड, यहाँ पर आपका अनडाइजेस्टेड फूड रहेगा। ये फूड क्या होगा, थोड़ी देर के बाद वापस इसके मुंह में आएगा, एक बार खा लेगी जल्दी जल्दी, ठीक। उसके बाद उसको चबाती रहेगी चबाती रहेगी चबाती रहेगी। इसके अंदर क्या होगा, एक तरह का क्या होता है, स्टमक के अंदर एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता है। बाकी प्रोसेस फिर आगे की सेम है। लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, वही होता है, एब्जॉर्प्शन करना। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कर्ड आया, कर्ड से पहले इधर आया था ये क्या, rumen, then curd, then rumination, then ruminants। और ये ruminants को इस सब प्रोसेस की जरूरत क्यों पड़ी, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए। सेल्यूलोज को ह्यूमंस डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि उनके अंदर वो बैक्टीरियाज नहीं होते हैं जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। इसके अलावा कई ऐसे जानवर होते हैं जो डायरेक्ट इंटेक नहीं करते हैं, उनका जो फूड लेने का तरीका अलग होता है, जैसे अमीबा। अमीबा क्या है, अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। अमीबा इज द सेल मेम्ब्रेन is rounded, dense nucleus and has many bubble-like vacuoles in its cytoplasm. Amoeba constantly changes state and position. It pushes out one or more finger-like projection called pseudopodia. Pseudo माने होता है false, पोडिया माने होता है फीट। तो स्यूडोपोडिया की डेफिनेशन अगर पूछी जाएगी तो स्यूडोपोडिया मीन्स को ब्रेक करेंगे, स्यूडो प्लस पोडिया। स्यूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट, फॉल्स फीट, फॉल्स फीट, ठीक। तो ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही सेल होता है, पॉन्ड्स में पाया जाता है, मोस्टली पॉन्ड वाटर में। शेप इसका राउंडेड ही होता है, बट ये अपनी शेप को चेंज कर सकता है। इसके अंदर कई बबल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसमें सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है, इसका न्यूक्लियस है। इसका फिगर आप अपनी पेपर अपने साइंस की कॉपी में बनाएंगे। ये इसके स्यूडोपोडिक, ये इसके फॉस्फेट है। तो जैसे ही ये किसी खाने के पास जाता है, क्या करता है, इस खाने को पूरा अंदर ले लेगा, यहाँ से सीधे अंदर चले जाएगा ये खाना, इसको चारों ओर से घेर करके ऐसे अंदर को फूड को ले लेता है। और ये इसका इग्निशन पॉइंट है, यानी कि जो प्रोसेस के बाद, डाइजेशन के बाद जो बचा हुआ होता है वो इग्निशन वेस्ट निकालने की प्रोसेस भी इसके अंदर होती है। तो ये अपने आप में ही पूरा एक स्ट्रक्चर है, हालांकि ये सिंगल सेल है, इसमें सिर्फ एक ही सेल होता है, ठीक। और ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक है, naked आई से नहीं देखा जा सकता। अमीबा फीड्स इन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गन, फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। तो ये जो खाता है वो भी माइक्रोस्कोपिक ही होंगे, बड़ी चीज को तो खा नहीं रहा, खुद तो माइक्रोस्कोपिक है, तो ये माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंस को ही खाता है। When it sends food, it pushes the pseudopodia around the food particles and engulf it. Engulf माने निगल लेना।
तो क्या करता है, जैसे हमने कहा ना, यहाँ पर देखा था हमने ये, तो जैसे ही ये वो फूड पार्टिकल्स दिखता है उसको भी माइक्रोस्कोपिक है, ये इसके पास इसको निगल लेगा, यहाँ से इसने इसको निगल लिया, इट एनगल्फ्स इट, तो इसको निगल लेता है। उसके बाद क्या होता है, द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन द फूड वैक्यूल, ट्रैप्ड माने फंस जाना। उसके बाद सेम वही प्रोसेस है जैसे हमने ये कभी बीच में पढ़ा था, इंसेक्ट्स जो प्लांट ईटिंग इंसेक्ट्स होते हैं, वही डाइजेस्टिव जूसेस निकलेंगे, डाइजेस्टिव जूस क्या करेंगे, इसको सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक कर देंगे और धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये है सिंगल सेल जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो कैसे फूड को लेते हैं। इसके अलावा और भी हैं जो अपने फूड को अलग अलग तरीके से लेते हैं, जो हमने पहले भी देखे हुए हैं, जैसे बीज हो गया जो कि अपना नेक्टर को चूस लेती है, या बटरफ्लाइज हो गई। इसके अलावा बिना दांत वाले जैसे स्नेक्स हो गए, वो क्या करते हैं, पूरे 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 को एनगल्फ कर लेते हैं, चूहा जैसे उन्होंने पूरा खा लिया, धीरे धीरे क्या होगा, डाइजेस्टिव जूसेस से पूरा खत्म हो जाएगा, अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, the basic process of digestion of food is to and release energy in the same is the same in all animals. In later chapters you will read the transport of food absorbed by the intestine to various part of the body. तो अभी तक हमने जो पढ़ा है, हमने फूड इनटेक किया, फूड इनटेक करने के बाद हमने प्रोसेस देखी कि किस तरह से फूड एब्जॉर्ब होता है। आगे के चैप्टरों में हम देखेंगे कि जो फूड एब्जॉर्ब हो गया उससे जो एनर्जी मिली कैसे मिलती है, मिनरल्स कैसे मिलते हैं, और वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में किस तरह से ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स को आप लोग नोट कर लेंगे, याद करेंगे, इससे मिलते मिलते जुलते हुए क्वेश्चन आ सकते हैं जितना भी हो सके। बाकी इसके क्वेश्चन आंसर्स आप अटेम्प्ट करिए, आज या कल में इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। जितने फिगर्स हो सकते हैं बनाइए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।